तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो यार आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, अगर आप बिगनर हो, शेयर मार्केट में नए नए हो, आपकी एक्यूरेसी कम है, आप अगर शेयर मार्केट में नए हो और आपको ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको नहीं पता, तो यार आज की वीडियो में आपको सब देखने के लिए मिलेगा। पूरी डिटेल में वीडियो आपको मैं बताऊंगा, एंड तक वीडियो देख लेना गाइस। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, बकवास नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा। तो यार अगर हम ट्रेड लेते हो, अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या होगा, एक तो हमें होगा लॉस, ठीक है, या फिर होगा प्रॉफिट, ठीक है। एक तो हमें लॉस होगा या फिर होगा प्रॉफिट। लेकिन गाइज लॉस और प्रॉफिट में एक चीज़ अलग है, वो क्या मैं वो आपको बताता हूँ। लॉस कितना लेना है ये हमारे हाथ में। मतलब अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, अगर मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड लिया है, निफ्टी में कोई एक ट्रेड लिया मैंने, तो उस ट्रेड में मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि हाँ मैं 500 का लॉस लूँगा। उससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। आपने सुना होगा ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं। मतलब अगर आपका 500 का लॉस होता है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका 1000 का प्रॉफिट होगा, 2 का होगा या 3 का होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो हाँ, हमें मैनेज क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट में, हमें लॉस ही मैनेज करना है, हमें प्रॉफिट मैनेज ही नहीं करना है दोस्तों। हाँ, अब वो कैसे होगा, कुछ लड़के मुझे बोलेंगे भाई तू पागल बिगल है क्या, लॉस हमें प्रॉफिट क्यों मैनेज नहीं करना है, लॉस क्यों मैनेज करना है। तो हाँ यार, वीडियो में आप आगे बढ़े, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। एक तो गाइस आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लॉस और प्रॉफिट में और 2 चीज़ें आती, एक तो होगा आपका स्मॉल लॉस, एक होगा आपका स्मॉल प्रॉफिट, एक होगा आपका बिग लॉस और एक होगा आपका बिग प्रॉफिट। यानी ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ट्रेडिंग ये जो है पॉसिबिलिटीज़ का गेम है दोस्तों, ठीक है। जो भी आपको पॉसिबिलिटीज़ लगती है, पॉसिबिलिटीज़ पे गेम चलता है ट्रेडिंग, और एक गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग कैसे होगा ट्रेडिंग, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपका स्मॉल लॉस होगा या स्मॉल प्रॉफिट होगा या बिग लॉस होगा या बिग प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली कंसेप्ट है हमारी स्ट्रेटेजी है स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो 10,000 से, 20,000 से, 30,000 से, अगर आप 30,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है। मैं वो आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, हमने 30,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो हमारा जो स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट जो कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ, वो क्या होगा। हम 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है। हम 10 दिन में 10 ट्रेड लेते, जिसमें से हमारे 6 ट्रेड निगेटिव होते और जो 4 ट्रेड है हमारे वो पॉजिटिव होते, ठीक है। हमारे 10 में से 6 ट्रेड निगेटिव होते और 4 ट्रेड पॉजिटिव होते, यानी हमारा जो एक्यूरेसी है वो कितना हो गया 40%। यानी 10 ट्रेड में से हम बस 4 ट्रेड में प्रॉफिट करते, और जो लॉस होगा हमें वो 6 ट्रेड में होगा। फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट में देखिए 6 लॉस होता है आपको, 6 ट्रेड में लॉस होता है और 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं एक ट्रेड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा 500 रुपये का लॉस। इससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। मैं पोजीशन एग्जिट कर दूँगा। और अगर मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, 1:2,
यानी मेरा लॉस हो गया तो मैं 500 रुपये का लॉस लूँगा। अगर मुझे प्रॉफिट होता है 1000 रुपये का, अगर मुझे P&L पे प्रॉफिट दिखता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन। यानी कि हमारे 6 ट्रेड में हो गए 3000 रुपये का नुकसान। ठीक है, 6 ट्रेड में हमारा नुकसान कितना होगा 500 के हिसाब से 3000 रुपये का। लेकिन 4 ट्रेड में गाइज, 4 ट्रेड में अगर हम पॉजिटिव होते, हमारा 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हमारा 4000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारा P&L पॉजिटिव 1000 रुपये में चला जाएगा। हमारी एक्यूरेसी थी 40%, हमारी एक्यूरेसी 40% थी, बस 40% से ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी नहीं थी। हम फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो गाइस तो इस चीज़ को फॉलो करना मत भूलना, ये आपको बेस्ट ट्रेडर बना के छोड़ने वाली है। तो ये होता है गाइस स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, हमने स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट देखा। स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट में भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं, यानी हमारा P&L पॉजिटिव होगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं गाइस, दूसरी चीज़ है स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। अब देखते हैं गाइस, हमारी एक्यूरेसी 40% है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 40% हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, और 40% एक्यूरेसी में मतलब हम अगर 10 ट्रेड लेते, तो 6 माइनस हो गए, 4 जो हो गए प्लस हो गए। ठीक है, 4 ट्रेड जो हमारे प्लस हो गए। तो अब देखिए स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, ये कंसेप्ट काम कैसे करती है। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। ठीक है, एक ट्रेड में मैं 500 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, मैंने डिसाइड कर दिया है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो मैं 2000 रुपये का प्रॉफिट लूँगा। ठीक है, मैं 2000 रुपये का प्रॉफिट लूँगा या फिर मैं 500 रुपये का लॉस लूँगा। अब देखिएगा इस हमारा जो 6 ट्रेड हमने किए, दिन भर में हमने 10 ट्रेड किए, 10 में से 6 ट्रेड हमारे निगेटिव थे। ठीक है, देखिए 60% ट्रेड हमारे निगेटिव थे, 60% ट्रेड हमारे निगेटिव थे। तो 500 रुपये के हिसाब से हमारा लॉस हुआ 3000 रुपये का। ठीक है, हमारा लॉस हुआ 3000 रुपये का। और हमारा जो प्रॉफिट हुआ 2000 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कितना होगा इस 8000 रुपये। ठीक है, जिसमें से हम लॉस माइनस कर देते तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 5000 रुपीज़। तो जो स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट है, ये कंसेप्ट ऐसे काम करती। ठीक है, मतलब क्या होगा, आपका P&L पॉजिटिव होगा। लेकिन गाइज ये काम कब करेगा, जब आप अच्छे से ट्रेडिंग कर लोगे, अच्छे से आपका साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। हाँ, इसके बाद मैं साइकोलॉजी पर भी कुछ वीडियो लाने वाला हूँ। तो आपकी साइकोलॉजी जब बिल्ड हो जाएगी अच्छी तरह से, तब आपका ये स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट कंसेप्ट अच्छी तरह से काम करेगा। यानी आपका स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट भी आपका P&L पॉजिटिव रखने वाला है। ठीक है, तो अब बढ़ते अगली कंसेप्ट की तरफ। तो गाइज हमारी अगली कंसेप्ट है बिग लॉस स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। अगर हमारे 6 ट्रेड में से हमारे, ठीक है, 10 ट्रेड में से हमारे 6 ट्रेड निगेटिव जाते हैं और हमारे 4 ट्रेड पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है, 6 ट्रेड निगेटिव, 4 ट्रेड पॉजिटिव। तो हम एक ट्रेड में 2000 रुपये का लॉस लेते हैं। ठीक है, पर ट्रेड 2000 रुपये का लॉस लेते हैं। लेकिन हम 500 का प्रॉफिट लेते हैं अगर हमारा प्रॉफिट होता है। अगर हमारे डैशबोर्ड पे हमें 500 का प्रॉफिट दिखता है तो हम पोजीशन एग्जिट कर देंगे, और अगर हमें डैशबोर्ड पे हमारा 2000 का लॉस दिखता है तो हम पोजीशन एग्जिट कर देंगे, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। तो देखिए 2000 रुपये का हम एक ट्रेड में लॉस लेते, 6 ट्रेड में हमारा लॉस हुआ 12000 रुपये का। ठीक है,
और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 2000 रुपये का, क्योंकि हमने 4 ट्रेड पॉजिटिव किए, इसमें से हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमारा टोटल लॉस गाइस 10,000 रुपये का होगा। जो नए ट्रेडर होते, जो शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, वो यही गलती कर देते। वो क्या करते हैं गाइस, बड़े बड़े लॉस लेते हैं और छोटे छोटे जो प्रॉफिट लेते हैं। यानी उनका कंसेप्ट क्या होता है, बिग लॉस स्मॉल प्रॉफिट। हाँ, मतलब उनका कंसेप्ट होता नहीं, लेकिन उनसे हो जाता है, वो चीज़ उनसे हो जाती है। तो अगर आप बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट पे काम करते हो तो आपका PNL माइनस में चला जाएगा। ठीक है, आपका PNL 10,000 रुपये माइनस में चला जाएगा। तो यार मतलब ऐसे तो ट्रेडिंग होगी नहीं, ऐसे तो आप सब माइनस कर दोगे। तो आपको जो 3rd नंबर का है, बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट, इस चीज़ में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। इसी चीज़ को बोलते हैं गाइस रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। यानी हमारा बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, छोटे छोटे लॉस देने हैं हमें मार्केट को। इसी चीज़ को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट। इस चीज़ को हमें मैनेज करना होता है। तो 4th नंबर की चीज़ है गाइस बिग लॉस बिग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए अब कैसे काम करती है। हमने 6 निगेटिव कर दिए, 4 पॉजिटिव कर दिए। 10 ट्रेड में से हमारी एक्यूरेसी थी 40%। ठीक है, 40% हमारी एक्यूरेसी थी। एक ट्रेड में मैंने लॉस लिया 2000 रुपये का और एक ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया 2000 रुपये का। ठीक है, अगर 2000 का प्रॉफिट होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अगर मेरा 2000 का लॉस होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो 6 ट्रेड में हमारा लॉस कितना हुआ 12,000 रुपये का, 12,000 का लॉस हो गया। और 4 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 रुपये। यानी हमारा PNL 4,000 रुपये माइनस चला गया है गाइस। 4,000 रुपये हमारा PNL माइनस चला गया है। यानी आपका PNL, अगर आप ये स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, मैं बिग लॉस लूँगा, बड़े लॉस लूँगा, बड़े प्रॉफिट लूँगा, फिर भी आपका PNL माइनस में चला जाएगा। अगर आप सोचते हो मैं बड़े लॉस लूँगा, छोटे प्रॉफिट लूँगा, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, आपके बड़े लॉस होंगे। और हाँ यार, आप जल्दी से मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। और जो मतलब गाइस मैं आपको बता देता हूँ, 90% 90 to 95% ऐसे ट्रेडर है जिनका PNL निगेटिव है। हाँ, आप अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पहली वार्निंग आ जाती है। 95% ट्रेडर जो होते हैं, 95% ट्रेडर, उनका PNL निगेटिव है। अब आपको मैं बता देता हूँ इनका PNL निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। ठीक है, बिग लॉस लेंगे, स्मॉल प्रॉफिट लेंगे, या फिर बिग प्रॉफिट लेंगे, बिग लॉस लेंगे। इस स्ट्रैटेजी पे जो काम करते हैं गाइज, वो होते हैं 95% लोग। और जो स्मॉल लॉस लेंगे, स्मॉल प्रॉफिट लेंगे, स्मॉल लॉस लेंगे, बिग प्रॉफिट लेंगे, उनकी परसेंटेज है 5%, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है, आप स्मॉल लॉस ले सकते हो, स्मॉल प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, आप स्मॉल लॉस ले सकते हो, बिग प्रॉफिट ले सकते हो, कोई बात नहीं। आप स्मॉल प्रॉफिट ले सकते हो लेकिन बिग लॉस ले सकते हो, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, ये जो बिग वाला कॉलम है दोस्तों, ये जो बिग वाला कॉलम है, ठीक है, बिग वाला जो कॉलम है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये बिग लॉस वाला कॉलम जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये इस कॉलम की वजह से सब लोगों की PNL 0 हो जाती है, इस कॉलम की वजह से। ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट ऐसी करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि अपना न्यू चैनल है तो यार मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आपके कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना गाइज। तो यार अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते। अगला टॉपिक है गाइज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट
ठीक है। तो यार मनी मैनेजमेंट में देखते कैसे काम करना है हमको। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं गाइस, अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 30 की, ठीक है। आपका कैपिटल होना चाहिए 30 की। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यार 30 के कैपिटल, एक लॉट की कीमत तो 2000 होती है, 3000 होती है, 10,000 से भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हाँ यार, आप 10,000 रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, आप 5 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट जल्दी से वाइप अप हो जाएगा। हाँ, आपका अकाउंट जल्दी से वाइप अप हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको मिनिमम 30K की अमाउंट चाहिए। अब 30K के अमाउंट में गाइज अपन करने वाले मनी मैनेजमेंट। तो यार मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास 30K है तो आपको कितना लॉस लेना चाहिए और कितना प्रॉफिट लेना चाहिए ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फॉलो करेंगे 1:2, ठीक है, 1:3 ये कंसेप्ट फॉलो करेंगे अब ये क्या होता है आपको बताता हूँ मैं। 1:2 1:3 क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है आपके पास, ठीक है, तो आपकी रिस्क कितनी होनी चाहिए? 2%। 1 लाख का 2% आपकी रिस्क होनी चाहिए, ठीक है। 2% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी, यानी 1 लाख के 2% कितने हुए? 2,000 रुपये, ठीक है। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, अगर आपका एक दिन में 2,000 रुपये का लॉस होता है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी। एक दिन में पर डे हमें 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है। अगर आपका कैपिटल गाइस 30,000 रुपये, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग सीखनी है, तो यार आपको मिनिमम लगेंगे 30K, ठीक है। 30K से कम अगर आप रखते हो तो आपका अकाउंट जल्दी से वाइप अप हो जाएगा। छोटी जो अमाउंट होती है गाइस वो जल्दी से वाइप अप हो जाती है, जो बड़ी अमाउंट होती है वाइप अप होने के लिए टाइम लगता है। और अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो बड़ी अमाउंट भी जल्दी से जल्दी वाइप अप हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि छोटी अमाउंट है तो जल्दी वाइप अप हो गई, बड़े अमाउंट है तो थोड़ी लेट होगी, ऐसा नहीं होगा। आपके रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे होगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है मैंने आपको ऊपर बता दिया है ना, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट। तो 30K के अगर हम 2% निकालते हैं गाइस, ठीक है, 30K हमारा कैपिटल है, हम 2% निकलते हैं तो 30K के 2% होते हैं 600 रुपये, ठीक है। यानी कि हमें पर डे 600 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना। अगर हमारा एक दिन में 600 का लॉस होता है तो हमें पोजीशन एग्जिट कर देनी है, हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी है फ़ौरन, हमें ट्रेडिंग में रुकना नहीं है। लोग क्या कर देते, फोम में आ जाते हैं, एक ट्रेड करेंगे उसमें से 600 का लॉस होगा, दूसरा ट्रेड करेंगे उसमें से और 500 का लॉस होगा। ये मनी मैनेजमेंट नहीं होती गाइस। हमें एक दिन में या फिर हमें एक ट्रेड में 600 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है अगर आपका कैपिटल 30K है तो। तर बढ़ते अगली टॉपिक की तरफ। तो क्या होगा 1:2 1:3 क्या होगा? यानी अगर आपका 600 का लॉस होता है तो हमारा कम से कम टारगेट होना चाहिए 1200 का। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? 1200 का। 1:3 क्या होता है? हमारा टारगेट होना चाहिए 1800 रुपये का। यानी अगर हमारा एक ट्रेड में लॉस होता है 600 रुपये का तो हमें उस ट्रेड में हमारा जो रिस्क होना चाहिए जो 600 रुपये का है, तो हमारा टारगेट बनना चाहिए 1200 रुपये का। अगर हमारा एक ट्रेड में 600 का रिस्क बन रहा है और हमें 400 का प्रॉफिट होने वाला है तो ऐसा नहीं चलेगा गाइस। हमें 400 का लॉस, अगर हमें 400 का प्रॉफिट हो रहा है और 600 का लॉस हो रहा है तो हम उस ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते, हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है। अगर उस ट्रेड में हमें 1200 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उस ट्रेड में एंटर करना है, नहीं तो उस ट्रेड में आपको कितने भी श्योर हो आप कि हमें मिलने वाला है फिर भी आपको एंटर नहीं करना है। ऐसा अगर आप करोगे गाइस तो आपका अकाउंट जल्दी से वाइप अप हो जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट को वाइप अप होने के लिए टाइम नहीं लगेगा।
तो यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ गाइस। अब देखते 1:2 देखा हमने, 1:3 देखा हमने, ठीक है। अब हमारा अगर हम 600 का पर ट्रेड या पर डे लॉस लेते तो हम मार्केट में 50 दिन तक टिक सकते, यानी हम 50 ट्रेड ले सकते। अगर हम, ठीक है, आपकी 100% पॉजिटिव, अगर हमने 50 ट्रेड लिए और 50 के 50 ट्रेड आपके निगेटिव चले गए, ठीक है, सभी ट्रेड में आपको लॉस हो गया, फिर भी आप 600 का अगर लॉस एपिटाइट रखते हो, मतलब मैं 600 के ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा, 600 का लॉस होता है तो मैं एग्जिट कर दूँगा, तो आप मार्केट में 50 दिन तक बने रह सकते। और आपको भी पता है गाइस, आप 50 ट्रेड करते हो तो सारे के सारे तो आपके फेल जाएंगे नहीं, इसमें से 40% भी आपकी एक्यूरेसी होती है, 40%, फिर भी आप पॉजिटिव ट्रेडर बनोगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो यही होता है गाइस रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसी चीज़ को बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो यार इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, उस पर मैं छोटे छोटे रील्स डालता हूँ। तो गाइस यही होता है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ऐसा अगर आप फॉलो करते हो गाइस तो आप जल्दी से आपका अकाउंट वाइप ऑफ होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो यार गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।